हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं चेतना खुदावंद यीशु मसीह की जीवित हजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप कि 2022 आपकी ज़िंदगी में एक नई ग्रेस को लेके आया है, नई बरकतों को, नई आशीषों को लेके आया है। और मैं ये विश्वास करती हूँ इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर की वो महान, वो जीवित उपस्थिति, वो जीवित विश्वास, वो एक हियाव, वो एक बल आप लोगों के अंदर एंटर करेगा जो आप लोगों के अंदर अब तक नहीं था। आमीन। मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत छोटा सा एक ब्यूटीफुल मैसेज शेयर करना चाहती हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए जो इस संसार में रह के बहुत सारे सतावों को झेल रही हैं, बहुत सारी बातें उनके ऊपर घटती हैं और बहुत सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। हालेलुया। मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि जब आपने देखा होगा कि जब भी जो हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, जो भी हम परफ्यूम्स लगाते हैं अपनी अपनी लाइफस्टाइल में, जो मेंस एंड वुमेन्स, जो भी भाई बहन परफ्यूम्स लगाते हैं, आपने देखा होगा कि उस वो परफ्यूम तो हमारे पास सिर्फ एक छोटी सी बॉटल में हम कोई सा भी अमाउंट पे करके उसको खरीद के ले आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस परफ्यूम के पीछे उनको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस खुशबूदार परफ्यूम को बनाने के लिए। हालेलुया। जब परफ्यूम को बनाया जाता है तो जिन जिन फूलों से, जिन पत्तों से या जिन भी चीज़ों से उस परफ्यूम को बनाया जाता है, तो ऐसा लिखा है कि उन चीज़ों को क्रश किया जाता है। हालेलुया। जब एक गुलाब का परफ्यूम यानी कि रोज़ का या फिर क्या नाम है, कलियों वाला परफ्यूम, सनफ्लावर्स वाला परफ्यूम यूज़ करते हैं, जो कि अब बहुत से महंगे महंगे दामों में खरीद के लेकर आते हैं, तो उनको सबसे पहले क्रश किया जाता है। हालेलुया। उनको जितना आपके घरों में अगर कोई फूल होगा तो आप उस फूल को ऐसे क्रश करके देखना, जब वो क्रश होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा महक आपके हाथों में और उसकी उतनी ही ज़्यादा महक आपकी ज़िंदगियों में फैलती चली जाती है। हालेलुया। तो जितना जिस चीज़ को क्रश किया जाता है यानी जितना जिस चीज़ को दबाया जाता है, बाइबल ऐसा कहती है जब तक एक राई के दाने का बीज ज़मीन में जाके दब नहीं जाता तब तक वो फलता नहीं है। हालेलुया। कि जब एक परफ्यूम जो आपको एक महक देता है, जो अच्छी फ्रेग्रेंस देता है, जो आपके घर को एक अच्छी खुशबू से भर देता है, या जो हम रूम फ्रेशनर्स लेके आते हैं अपने घरों को सुगंधित करने के लिए, उसके पीछे भी बहुत सारे फूलों को, बहुत सारी चीज़ों को मेहनत करके क्रश करके बनाया जाता है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक बहुत इनकरेजेबल 2022 का एक मैसेज देना चाहती हूँ परमेश्वर के गवाही से कि आज मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग सताव के नीचे हैं, बहुत से मसीह भाई बहनों के ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं। जो लोग सेवा कर रहे हैं या जो लोग मसीह में सही चल रहे हैं, उन लोगों को किसी को गालियाँ दी जा रही हैं, किसी को अपमानित किया जा रहा है, किसी को रिजेक्ट किया जा रहा है, या फिर किसी के ऊपर गलत गलत आरोप लगा के उनको ताने मारे जा रहे हैं, किसी की सेवकाई पे गलत शब्द लगाए जा रहे, किसी को कुछ तो किसी को कुछ लगाए जा रहे। और मुझे दुख होता है ये चीज़ें देख के कि मसीही लोग, मसीही भाई बहन जो लोग सेवा में उतरे तो थे, लेकिन इन सतावों को देखने बाद, इन विरोधों को देखने के बाद, इन बदनामियों को देखने के बाद अपने पैरों को पीछे खींच लेते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको क्रश होके जाना पड़ेगा, आपको मिट्टी के अंदर दबना पड़ेगा। जब तक आप दबोगे नहीं तब तक आप ऊंचे नहीं किए जाओगे। जब तक आप एक छोटे से बीज बन के आपको मिट्टी के अंदर दबाया नहीं जाएगा तब तक आपके अंदर से वो खुशबू नहीं आएगी जो खुशबू परफ्यूम्स में से आती है। मैं यीशु मसीह की ज़िंदगी में से आपको गवाही देना चाहूँगी। प्रभु यीशु मसीह का जीवन जब हम देखते हैं तो लिखा कि यीशु मसीह ने जब बढ़ना था, यीशु मसीह ने जब बढ़ाया जाना था, यीशु मसीह ने जब महिमावंत होना था, तो लिखा कि उसके ऊपर सताव आए, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उस पर थूक दिया गया, उसके ऊपर गलत गलत नाम लगाए गए, उसको कहा गया कि तू व्यभिचारी की संतान, उसको कहा गया कि तेरे अंदर तो शैतान की आत्मा है। यानी कि एक तरह से लोग उसको ये कह रहे थे कि तू तो है तो परमेश्वर का जन, पर तू तो शैतान की सामर्थ्य का था। अब एक बात बताओ, यीशु मसीह ने उसको वहां पे क्या जवाब दिया? अच्छा, अगर मैं शैतान की सामर्थ्य से काम करता हूं तो क्या मैं अपने ही घर को उजाड़ रहा हूं? यानी कि शैतान, क्या शैतान अपने ही घर के लोगों को यानी दुष्ट आत्माओं को अपने ही घर को उजाड़ देगा? कितनी हंसने की बात है ये। बाइबल में जब यीशु मसीह लोगों का मजाक उड़ाते हैं, यीशु मसीह को जब इतना दर्द मिल रहा था, यीशु मसीह को बेवजह 40 कोड़े मारे गए, तो बाइबल ऐसा कहती है कि उसके एक एक कोड़े में इतना इतना मांस बाहर निकलता था और उसका चेहरा भी इंसानों की तरह नहीं रह गया, तो उसको इतना दबाया गया। और एक वक्त पे आके वो भी पिता को कहता, ये पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मेरे प्रभु,
मेरे लोगों, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आज हम लोग भी जब दुख में होते हैं तब हम भी ये कहते हैं, प्रभु मुझसे नहीं होती ये सेवा, मैं नहीं बन सकता अच्छा इंसान, मैं नहीं अच्छी बन सकती लड़की, क्योंकि ये लोग तो हमको गालियाँ देते हैं, ये लोग हम पे शक करते हैं, ये लोग परमेश्वर हम पे गलत गलत नाम लगाते हैं, हमें कोसते हैं, हम लोग शरीफ हैं पर हमें बदनाम करते हैं। क्या मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो क्या आपसे ज़्यादा सता खुद यीशु मसीह ने नहीं सही? क्या खुद यीशु मसीह को नहीं कहा गया कि तू तो व्यभिचारी की संतान है, तेरे अंदर तो शैतान वास करता है, तू तो पेटू है, तू तो पियक्कड़ है, यानी तू पीने वाला इंसान है। तो क्या आपको किसी ने इतना गलत कह के इल्जाम लगाएगा? नहीं, आपको किसी ने अब तक इतना अपमानित नहीं किया। उसके मुंह पे लोगों ने थूक दिया, उसको घूसे मारे, थप्पड़ मारे, उसके सर पे कांटों का ताज पहना, उसके कपड़े तक फाड़ के लूट लिए लोगों ने। क्या उसने चूमी करी? नो, क्योंकि वो जानता था अगर आज मैं क्रश नहीं किया गया, अगर आज मैं दबाया नहीं गया, अगर आज मैंने सहन नहीं किया तो मैं महिमावंत नहीं होऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज आप क्रश किए जा रहे हो, अगर आज आप दबाए जा रहे हो, अगर लोग आज आपको गलत गलत बातों से बदनाम कर रहे हैं, आपको आप पे ताने कस रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं बेवजह, आपको कह रहे हैं कि दैट यू आर सिनर, आप व्यभिचारी हो, जबकि आप एक परमेश्वर के पवित्र जन हो, तो आप इसको आनंद की बात समझो। क्योंकि जिन लोगों ने यीशु मसीह को भेदा था, जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा था, जिन लोगों ने यीशु मसीह को ताड़ने दी, जिन लोगों ने यीशु मसीह को दुख देके उसको कहा तू व्यभिचारी की संतान है, एंड में जब यीशु मसीह मर गया, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तब उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये वाकई में यीशु मसीह का बेटा था। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के साथ आज फेथफुल हैं, अगर आज आप यीशु मसीह के साथ लॉयल हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये दुनिया और जो लोग आज आपका विरोध करके आपको सता रहे हैं, आपको अपमान कर रहे हैं, आप पे शक कर रहे हैं, आपको गंदी निगाह से देख रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, आप में कमियां निकाल रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं, ये लोग आपको कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे दैट यू आर द रियल सन्स एंड डॉटर ऑफ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और आप महिमावंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप यीशु मसीह के साथ फेथफुल हैं, मैं नहीं कहती अपने पैसे के साथ, मैं नहीं कहती अपने लोगों के साथ, मैं कहती हूँ अगर जो इंसान यहोवा के साथ फेथफुल है, बाइबल में लिखा एलीशा कहता है मैं जिस यहोवा के सामने दिन रात उपस्थित है तो उसी की शपथ की वो इसी वक्त आग उतार दे। अगर आप यहोवा के साथ फेथफुल हैं, अगर आप उसकी उपस्थिति में रोज घंटों बिताते हैं, अगर आप एक प्रेयर करने वाली लड़की और प्रेयर करने वाले मैन हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा लॉयल व्यक्ति। क्योंकि जो इंसान बिना देखे परमेश्वर के साथ वफादार है, वो इंसान सब लोगों के साथ वफादार है। वो इंसान एक अच्छी वाइफ, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा प्रीचर, एक अच्छा वर्शिपर, एक अच्छा बिजनेसमैन है, क्योंकि वह यहोवा के साथ वफादार है। और बाइबल ऐसा बताती है, लोग ऐसा बताते हैं कि राजा के साथ जो लोग होते हैं, मेरी बात आप सुनिए समझिए, जो लोग प्रधानमंत्री के साथ होते हैं, क्या वो नॉर्मल लोग होते हैं? क्या उनकी पहचान नॉर्मल होती है? आप थोड़े दिन प्रधानमंत्री के साथ रहिए, थोड़े दिन हमारे देश के मुख्यमंत्री के साथ रहिए, आपको मालूम लगेगा कुछ दिनों के बाद आपको लोग उसी निगाह से देखना शुरू करेंगे। कुछ दिनों के बाद लोग आपको उसी आदर के साथ देखेंगे, जबकि आपका उतना आदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक महान उपस्थिति में रह के आए हैं। हालेलुया। तो जब आप महान जीवते खुदावन की उपस्थिति में रहना सीख जाते हैं तो आप भी उसी की तरह महान हो जाते हैं। हालेलुया। सो आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। आज आपके महिमावंत होने का समय। जितने भी लोग, जितने भी सेवा करने वाले, जितने भी परमेश्वर के रियल जो वफादार है, जो फेथफुल है, जो पवित्रता में चल रहे हैं, सन्स एंड डॉटर्स हैं, माय बिलव्ड, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको चिंता करने की, हताश होने की, निराशाओं में रहने की, अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो यहोवा कहता है जिसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और अंत में उसको महिमावंत किया, वो आपको भी महिमावंत करेगा। आमीन। इसलिए अगर आप बढ़ना चाहते हो, आप क्रश किए जाओगे, आपको दबना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज आप लोगों की नहीं सह सकते तो कल आप जब परमेश्वर के बड़े बड़े काम करोगे, आप तब भी नहीं सह सकते। वो वध होने वाली भेड़ के समान चुप रहा। लोग उसको बोल रहे ए तू व्यभिचारी की संतान है, वो चुप रहता था। लोग उसको कहते थे तू पियक्कड़ है, वो चुप रहता था। लोग कहते थे तुझ में शैतान है, वो चुप रहता था। क्या उसने लिखा कि वो बहस कर रहा था लोगों से, वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था, वो क्लैरिफिकेशन दे रहा था? नो, उसकी गवाही आप यहोवा ने दी कि वो सच्चा है। हालेलुया। अगर आप सही हैं, अपने आप को साबित मत कीजिए।
लड़िए मत, बहस मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स कीजिए। अगर आपको खुदा इस वक्त क्रश कर रहा है तो क्रश होइए, क्योंकि जितना आपको पीसा जा रहा है उतनी ही आपकी ज़िंदगी से खुशबू आने वाली है, उतनी आपकी सेवकाई खुशबूदार होने वाली है, उतने ही आपके परिवार खुशबूदार होने वाले हैं, आपके फाइनेंस, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ। क्योंकि अगर आप एक प्रेयर करने वाले मैन एंड वुमेन हैं, आपकी ज़िंदगियाँ एनॉइंटेड होंगी, आपकी ज़िंदगियाँ ग्लोरी टू ग्लोरी होंगी, आपकी ज़िंदगियाँ प्रकाशमान होंगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको महिमावंत करेगा और लोग आपको कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आप यीशु मसीह के सच्चे सन्स एंड डॉटर्स हैं। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये फेथ है कि इस मैसेज ने आपको आज इनकरेज किया है और एक होप दी है और जीवित आशा दी है कि जिस खुदा ने आप दर्द सहा वो परमेश्वर आपके साथ है, यहोवा आपके साथ है। आपको बस फेथफुल रहना है, आपको परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, आपको उसकी उपस्थिति में रहना है, आपको पवित्र रहना है, आपको प्रार्थनाएं करनी है, आपको उपवासों में बने रहना है। आपका युद्ध परमेश्वर लड़ेगा, आपके विरोधियों को जवाब परमेश्वर देगा, आपके महिमावंत होने का समय आप हो जाए। सो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद बनाइए, उदास मत होइए। यहोवा का आनंद आपकी ताकत है, यहोवा का आनंद ही आपकी मजबूती है, यहोवा का आनंद आपका बल है। सो परमेश्वर के दर्द को याद कीजिए, क्रश होने वाले फूल को याद कीजिए, आप भी खुशबूदार हो जाएंगे। आमीन।